नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे ही ठंडी हवा धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगती है, पेड़ों की डालियां हल्का हल्का हिलने लगती हैं और आसमान में पतली सी धुंध दिखाई देने लगती है, वैसे ही मन में यह एहसास होने लगता है कि अब सर्दियों का असली मौसम पूरी तरह आ चुका है। दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और रातें पहले से ज्यादा लंबी महसूस होने लगती हैं। सुबह सूरज देर से निकलता है और शाम जल्दी ढल जाती है। इसी समय गांव की कच्ची गलियों से लेकर शहर की चमकदार सड़कों तक एक बहुत ही मीठी और दिल को सुकून देने वाली खुशबू फैलने लगती है। ये वही खुशबू होती है जो तिल से बनी स्वादिष्ट और लजीज चीजों से निकलती है और पूरे माहौल को खास बना देती है। दुकानों के शीशे वाले काउंटरों पर तिल की गजक, तिल की पट्टी, सफेद रेवड़ी और तिल के लड्डू इतनी खूबसूरती से सजाकर रखे जाते हैं कि देखने वाला खुद को रोक नहीं पाता। ठंडी धूप में बैठकर या सर्द शाम में परिवार के साथ इन पारंपरिक मिठाइयों को खाने का जो आनंद मिलता है वह किसी दूसरी चीज में नहीं मिलता, और स्वाद ऐसा होता है कि मन करता है एक बार और लिया जाए। बच्चे हों या बड़े, सभी इन्हें बड़े शौक से खाते हैं और कई लोग तो इन्हें हर हफ्ते खरीद कर घर ले आते हैं, क्योंकि यह मौसम ही तिल की मिठाइयों का होता है और इनका स्वाद दिल और दिमाग दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन दोस्तों, तिल को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं। कोई कहता है कि तिल बहुत ज्यादा गर्म होता है, कोई बोलता है कि इससे शरीर का वजन बढ़ जाता है, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हर इंसान तिल नहीं खा सकता और यह सबके शरीर के लिए सही नहीं होता। असल सच्चाई यह है कि इन बातों का पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है। ज्यादातर बातें बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनते सच जैसी लगने लगती हैं और लोग बिना सोचे समझे उन्हें मान लेते हैं। इसलिए आज मैं बहुत आसान और समझ में आने वाली भाषा में आपको बताने वाला हूं कि असली सच क्या है और तिल हमारे शरीर के लिए कितना कीमती और ताकतवर भोजन है। दोस्तों, तिल मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है काला तिल, जिनका रंग बिल्कुल गहरा काला दिखाई देता है और जिनकी खुशबू भी काफी तेज होती है। दूसरा होता है सफेद तिल, जिनका रंग हल्का और चमकीला होता है और स्वाद भी थोड़ा अलग महसूस होता है। तीसरा होता है लाल यानी हल्के भूरे रंग का तिल, जो देखने में थोड़ा फीका लगता है और आमतौर पर कम इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा तिल है? तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है काला तिल, क्योंकि काले तिल में सबसे ज्यादा पोषण, मिनरल्स और औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को जबरदस्त शक्ति देने का काम करते हैं। सफेद तिल भी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और उनमें भी भरपूर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, बस उनका प्रभाव काले तिल की तुलना में थोड़ा हल्का माना जाता है। वहीं जो लाल या भूरे रंग का तिल होता है, उसे आयुर्वेद में सबसे कम ताकत वाला और सबसे हल्के प्रभाव वाला माना गया है, क्योंकि उसके अंदर औषधीय तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसी वजह से जब भी किसी आयुर्वेदिक दवा की बात होती है तो ज्यादातर वैद्य केवल काले या सफेद तिल के इस्तेमाल की ही सलाह देते हैं, ताकि शरीर को पूरा लाभ मिल सके। आयुर्वेद के अनुसार काला तिल शरीर को बल देने वाला, ऊर्जा बढ़ाने वाला और कई तरह की बीमारियों को दूर करने वाला माना गया है। सफेद तिल भी काफी उपयोगी होते हैं, लेकिन उनका असर थोड़ा कम होता है। इसलिए आज की इस बात में जो भी फायदे बताए जाएंगे वे मुख्य रूप से काले और सफेद तिल से जुड़े होंगे, ताकि आप सही प्रकार का चुनाव कर सकें। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि तिल को सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में खाया जाए, ताकि पूरे शरीर को इससे फायदा मिले और किसी तरह की परेशानी ना हो। अब आप खुद सोच कर देखिए कि आपने कितनी बार बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश को सुपर फूड समझकर खाया होगा और यह सोचा होगा कि यही सबसे ज्यादा ताकत देते हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि तिल इन सभी मेवों से भी कई गुना ज्यादा पौष्टिक और ताकतवर होता है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप इसके पीछे के कारण जानेंगे तो न सिर्फ यकीन करेंगे, बल्कि इसे अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तिल की एनर्जी देने की क्षमता की, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तिल में प्राकृतिक ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में होती है कि अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम तिल खा ले
तो सिर्फ इससे ही लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। यानी हमारे शरीर को पूरे एक दिन काम करने के लिए जितनी ताकत चाहिए होती है, उसका लगभग चौथाई हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से ही पूरा हो जाता है, और यह बिना किसी दवा, बिना किसी प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट के मिल जाता है। अगर हम इसकी तुलना दूध से करके देखें तो पता चलता है कि तिल दूध की तुलना में लगभग 14 गुना ज्यादा ताकत देता है। यानी अगर आप रोज 1 कप दूध पीते हैं तो जितनी ऊर्जा आपको दूध से मिलती है, उससे 14 गुना ज्यादा ऊर्जा तिल से मिल सकती है। किशमिश से तुलना करें तो तिल लगभग 2 गुनी शक्ति देता है, और अगर काजू की बात करें तो तिल काजू जितना ही ताकतवर होता है, लेकिन कीमत के हिसाब से बहुत सस्ता और बजट फ्रेंडली होता है, जिससे इसे खरीदना और खाना आम लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। अब आते हैं डायबिटीज यानी शुगर वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता पर। अक्सर मधुमेह के मरीज डरते हैं कि कहीं तिल खाने से शुगर न बढ़ जाए, लेकिन इसका सच बिल्कुल उल्टा है। तिल डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि तिल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसलिए शुगर के मरीज इसे रोज अपने खाने में बिना किसी डर के शामिल कर सकते हैं और शरीर को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। इसके साथ ही तिल में एक खास तत्व पाया जाता है जिसे इनोस कहा जाता है। यह तत्व शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है और उसे अचानक ऊपर या नीचे जाने से रोकता है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इतना ही नहीं, तिल का तेल भी बहुत असरदार माना जाता है, क्योंकि यह खाली पेट भी ब्लड शुगर को कम करने की क्षमता रखता है, जो आमतौर पर किसी दूसरी प्राकृतिक चीज से संभव नहीं होता। इसी वजह से कहा जाता है कि डायबिटीज वाले लोगों के लिए तिल और तिल का तेल किसी दवा से कम नहीं होते। अब मैं आपको शरीर में कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी, काम की और आसानी से समझ में आने वाली बात विस्तार से बताना चाहता हूं। जिन लोगों के शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है, उनके लिए तिल किसी प्राकृतिक औषधि या ईश्वर के वरदान से कम नहीं माना जाता, क्योंकि तिल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है। यानी इसमें किसी भी तरह का ऐसा वसा मौजूद नहीं होता जो दिल के लिए नुकसानदेह हो सके। इसके अलावा तिल के तेल में जो वसा पाया जाता है उसे अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है, जो दिल को मजबूत बनाने वाला और शरीर के लिए हेल्दी माना जाता है। यही वजह है कि जो लोग दिल की सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके लिए तिल और तिल का तेल दोनों ही बहुत खास महत्व रखते हैं। यह खास प्रकार का वसा शरीर में जमा हुए खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने का काम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। जब शरीर में यह संतुलन सही तरीके से बना रहता है तो दिल की कार्यक्षमता बेहतर रहती है, दिल तक खून का प्रवाह आसानी से होता है, ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर बना रहता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसी कारण दिल की सेहत का ध्यान रखने वालों के लिए तिल और तिल का तेल दोनों ही बेहद जरूरी माने जाते हैं और इन्हें रोजमर्रा के खाने में शामिल करने की सलाह दी जाती है। जो लोग ज्यादा वजन या ओबेसिटी की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी तिल का नियमित सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। तिल के अंदर फाइबर यानी रेशा काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी तुलना काजू से की जाए तो तिल में लगभग 4 गुना ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। यही फाइबर शरीर की पाचन क्रिया को सही बनाता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करने में सहायक होता है। तिल के तेल में 2 महत्वपूर्ण यौगिक पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं सेसमोल और सेसमिनोल, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी अंदरूनी कार्यगति को तेज करते हैं और जमी हुई वसा को धीरे धीरे गलाने में मदद करते हैं। इस तरह तिल वजन नियंत्रण का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राकृतिक उपाय बन जाता है। हमारे देश में पुराने समय के लोग जैसे दादा दादी और नाना नानी अपने रोजाना के खाने में तिल और तिल के तेल को जरूर शामिल करते थे। इसी वजह से उन्हें न तो डायबिटीज की शिकायत होती थी, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था और न ही मोटापा उन पर हावी होता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक लाइफस्टाइल ने घरों में जगह बनाई, वैसे वैसे लोग पारंपरिक भोजन से दूर जाने लगे और उसकी जगह रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड और मिलावटी चीजों ने ले ली। इस बदलते खान पान के साथ कई आधुनिक बीमारियां भी जीवन का हिस्सा बनती चली गईं, जिनसे अब बचना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
अब जरा तिल के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को विस्तार से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि उनका शरीर पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, जो शरीर में खून बनाने का मुख्य तत्व माना जाता है। तिल में आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम रोजमर्रा के खानपान से तुलना करें तो 100 ग्राम तिल खाने पर शरीर को लगभग 112% आयरन मिल जाता है। यह मात्रा इतनी प्रभावशाली होती है कि बादाम की तुलना में तिल में लगभग 4 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है। इसी वजह से तिल को खून बढ़ाने, हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने और शरीर में एनर्जी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों में सबसे ऊपर रखा जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह आयरन और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आयरन शरीर में मौजूद अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी व्यक्ति को पैरों या हाथों में बार बार झंझनाहट महसूस होती है या शरीर के किसी हिस्से में सुन्नपन बना रहता है, तो इसे शरीर में वात दोष बढ़ने का संकेत माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि उनके मुंह में बार बार कड़वाहट महसूस होती है, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है। यह भी इस बात का संकेत होता है कि शरीर के अंदर वात दोष असंतुलित होकर नर्व सिस्टम को प्रभावित कर रहा है और शरीर की कार्यप्रणाली को धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब से जुड़ी परेशानियां होती हैं, जैसे बार बार पेशाब आने की समस्या, पेशाब करते समय जलन महसूस होना या पेशाब सही तरीके से न निकल पाना, तो यह भी वात दोष से जुड़ा हुआ माना जाता है। आयुर्वेद और नाड़ी शास्त्र के अनुसार जब वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में लगभग 80 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर तिल का सेवन रोजाना किया जाए तो यह दोष धीरे धीरे संतुलित होने लगता है और शरीर को राहत मिलने लगती है। तिल की खासियत यह है कि यह शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखने की क्षमता रखता है। खासकर वात दोष को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि चाहे कोई युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति को सर्दियों के मौसम में तिल जरूर खाना चाहिए। सर्दियों में शरीर की पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव फायर बहुत मजबूत रहती है और उस समय तिल खाने से शरीर को अधिकतम लाभ मिलता है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी अब यह मान चुकी है कि तिल में मौजूद फाइबर वजन घटाने और पाचन सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं आयुर्वेद इससे एक कदम आगे जाकर यह समझाता है कि जब शरीर में वसा और मेद अधिक मात्रा में जमा होने लगते हैं, तब मोटापा बढ़ता है और शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तिल का नियमित सेवन इस जमी हुई चर्बी को धीरे धीरे कम करता है, पाचन को तेज करता है और शरीर को भोजन से ऊर्जा लेने की क्षमता बढ़ाता है। शरीर हल्का महसूस करता है, फुर्ती बढ़ती है और आलस कम होने लगता है। तिल पाचन अग्नि को सक्रिय करता है, जिससे शरीर की ऊर्जा सही दिशा में उपयोग होती है और व्यक्ति खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है। पेशाब से जुड़ी कुछ और समस्याओं में भी तिल को बहुत असरदार माना गया है। जैसे छोटे बच्चों में रात को बिस्तर गीला करने की आदत होती है, जिसे इंग्लिश में बेड वेटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों को तिल खिलाना या तिल के लड्डू देना एक बहुत ही सरल और घरेलू उपाय माना जाता है। इसी तरह डायबिटीज से परेशान लोगों में भी बार बार पेशाब आने की समस्या रहती है, जिससे शरीर की ऊर्जा लगातार कम होती रहती है। ऐसे में तिल का सेवन शरीर के अंदर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक साबित होता है, जिससे शरीर धीरे धीरे ज्यादा मजबूत और संतुलित महसूस करने लगता है। अब अगर शरीर में कमजोरी की बात करें, चाहे वह कमजोरी मांसपेशियों में हो, हड्डियों में हो या फिर पूरा शरीर हमेशा थका हुआ, भारी भारी, सुस्त और आलसी महसूस करे, तो आयुर्वेद में यह बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि तिल एक ऐसा अनमोल भोजन है जो पूरे तन और मन में बल, ऊर्जा और जीवन शक्ति भर देता है। तिल सिर्फ बाहरी शरीर को सहारा नहीं देता, बल्कि अंदर की हर कोशिका को नई ताकत, स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है। यह धीरे धीरे शरीर में खोई हुई शक्ति को वापस लाता है और इंसान को फिर से फुर्तीला, मजबूत और स्वस्थ महसूस कराने लगता है, जिससे शरीर और मन दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगता है। बच्चों के लिए तो तिल किसी सुपर फूड की तरह काम करता है, क्योंकि उनका शरीर और दिमाग लगातार विकास की अवस्था में होता है। इस समय उनके शरीर को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पोषण और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है।
तिल बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है, उनके दिमाग को तेज बनाता है और उनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वहीं अगर जवान पुरुष और महिलाएं अपने रोजाना के भोजन में तिल को शामिल कर लें तो उनकी थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है, शरीर में जो कमजोरी महसूस होती है वह कम होने लगती है और मन में नई ताजगी व उत्साह भर जाता है। खास तौर पर पुरुषों के लिए तिल को शक्ति बढ़ाने वाला और वीर्य की गुणवत्ता व मात्रा को सुधारने वाला माना गया है, जिससे आत्मविश्वास और शारीरिक क्षमता दोनों में लगातार बढ़ोतरी होती है। बुजुर्गों के लिए तिल किसी अमृत के समान माना जाता है। खासकर ठंड के मौसम में जब हड्डियां सख्त होने लगती हैं, शरीर में जकड़न बढ़ जाती है और जोड़ हिलाने पर दर्द महसूस होता है, तब तिल शरीर को अंदर से गर्मी देता है और हड्डियों को ताकत पहुंचाता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों में ढीलापन आने लगता है और कई तरह की शारीरिक समस्याएं शरीर को घेर लेती हैं। ऐसे समय में तिल का सेवन और तिल के तेल की नियमित मालिश मिलकर शरीर को बहुत बड़ी राहत देते हैं और उम्र बढ़ने के बाद भी चुस्ती बनाए रखना आसान बना देते हैं, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति भी खुद को ज्यादा सक्रिय महसूस करता है। महिलाओं के लिए भी तिल किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि हार्मोनल बैलेंस को भी संतुलित रखने में मदद करता है। पीरियड्स यानी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं, जैसे समय पर मासिक धर्म न आना, बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत अधिक या बहुत कम रक्तस्राव होना और ओवरी में सूजन या दर्द महसूस होना, इन सभी स्थितियों में तिल प्राकृतिक रूप से राहत देने का काम करता है। कई महिलाओं को सफेद स्राव यानी ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, जिससे शरीर में कमजोरी बढ़ जाती है। तिल ऐसे मामलों में गर्भाशय को मजबूत बनाता है और शरीर में पोषण की कमी को धीरे धीरे पूरा करने में मदद करता है। तिल शरीर को सिर्फ ताकत ही नहीं देता, बल्कि आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है और दांत व हड्डियों को मजबूत करता है। तिल के अंदर मौजूद तत्व त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसे आज की मेडिकल भाषा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जो लोग नियमित रूप से तिल का सेवन करते हैं, उनकी स्किन में हेल्दी ग्लो दिखाई देता है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती और वे अपनी उम्र से कम दिखाई देने लगते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि तिल का सेवन किस तरीके से किया जाए ताकि उसका पूरा फायदा शरीर तक पहुंचे। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे तिल की पट्टी, गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डू खाना सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शुगर यानी डायबिटीज की समस्या है और वह गुड़ नहीं खा सकता, तो वह तिल को हल्का सा भूनकर एक एयर टाइट डिब्बे में भर ले और रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच तिल सीधे चबाकर खा ले या फिर गुनगुने पानी के साथ ले ले। इससे पाचन भी बेहतर होता है और शरीर को तुरंत एनर्जी भी मिलने लगती है। अगर किसी को तिल का तेल पीना पसंद नहीं है, तो वह तिल को पीसकर उसके ऊपर थोड़ा नमक या घर के साधारण मसाले मिलाकर खा सकता है। रोजमर्रा की किचन लाइफ में तिल के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने में, दाल या सब्जी में तड़का लगाने में और रोटी या पराठे सेंकने में भी किया जा सकता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से मोटापा नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर संतुलन में रहता है और खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या अकड़न महसूस होती है, उन्हें तिल के तेल की मालिश रोज करनी चाहिए। हल्के हाथों से मालिश करने पर खून का संचार सही तरीके से होता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है और दर्द में धीरे धीरे बहुत आराम मिलने लगता है। इस तरह यह तेल हड्डियों, नसों और मांसपेशियों के लिए एक मजबूत टॉनिक की तरह काम करता है और शरीर को अंदर से मजबूती देता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो तिल सच में एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है, बीमारियों से बचाता है और उम्र भर जवानी बनाए रखने में मदद करता है। यह छोटी सी चीज सेहत, सुंदरता, शक्ति और लंबे जीवन का एक अद्भुत संगम है, जिसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लिया जाए तो शरीर में सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई देने लगते हैं। अंत में एक जरूरी सावधानी जरूर ध्यान में रखें। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे ज्यादा मात्रा में तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान तिल को डॉक्टर या किसी योग्य आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेकर ही खाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तो दोस्तों,
ये थे तिल के अद्भुत रहस्य और अनगिनत फायदे। अब जब आपको पता चल गया है कि यह छोटा सा बीज कितना बड़ा खजाना है, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे यह आपकी सेहत, आपकी ताकत और आपकी सुंदरता को लंबे समय तक चमकदार और मजबूत बनाए रखता है, जिससे आपका जीवन ज्यादा स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित बन सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।